सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आज आपकी क्लास है 8th क्लास, विषय आपका हिंदी। आज हम हिंदी का आपको पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ 4 तक हमने कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। आज आपका 5वां लेसन है। देखिए, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है, इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के बारे में बताया है। उन्होंने वर्णन करते हुए कहा है कि भले ही संचार के साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहे, परंतु चिट्ठियों का एक अलग ही महत्व होता है। ठीक है, चिट्ठियों की एक अपनी ही दुनिया होती है। देखिए आप इसके बाद फैक्स, SMS, दूरभाष, ईमेल कितने भी अपना महत्व फैलाते, परंतु चिट्ठियों का एक अपना अलग ही महत्व होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद हम आप लेसन शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया में अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है। चिट्ठियों की दुनिया अजीबोगरीब यानी एक अनोखी दुनिया है। इसकी उपयोगिता हमेशा बनी ही रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। संचार का आधुनिकतम साधन मतलब जो संचार के जो नए साधन आए हैं वह कार्य नहीं कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवादों और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम इस बहुत, ठीक है, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित होता है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होता है। हर एक की अपनी पत्र लेखन की कलाएं होती है और हर एक पत्र पे अपना दायरा होता है यानी अपनी सीमाएं होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं यानी बहुत से ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य या सिर्फ तेज घोड़े से ही है। इसके बाद पहिए आए हैं, पर रेलवे के तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब टेलीफोन, वायरस और आगे की रेडियो दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार में साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी लेखन का एक विषय दिया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया में कई देशों में प्रयास चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास कर अपनी ओर से प्रयास किया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं जारी की है। सन 1972 से यह कार्य शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े बड़े शहरों और महानगरों में तेज साधनों का विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही पर प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों के द्वारा ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है
अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो और ना लिखवाया हो। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते थे उनकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, पर अब यह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास से दूसरी बहुत ही घटा दी थी। पहले लोगों ने के लिए संचार का साधन इकलौता साधन था, आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर संजोकर रख सके, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशंसकों, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं। पत्रों को तो आप सहेजकर भी रख सकते हैं, संजोकर भी रख सकते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। जो SMS से जो संदेश आते हैं उनको आप जल्दी ही भूल जाते हो। कितने संदेशों को आप सहेज कर रखोगे? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार व धरोहर के द्वारा ही लिखे गए हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर महत्वपूर्ण पुस्तक बन चुकी है। इन पत्रों से साबित किया गया है कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूत लिए हुए है।